डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको AOI सिखाने जा रही हूँ। AOI मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बच्चों को लगता है कि मैम अगर मैंने इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता तो मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैसे सीख पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीखना बहुत ही आसान है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मैं एक ऐसा ट्रिक, एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिससे आप 80% काम कर लेंगे। और जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात है तो इस पूरे टॉपिक में ऑलमोस्ट बेसिक इंटीग्रेशन यूज हुए हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने आपके AOI को आसान बनाने के लिए टॉप 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस 11 क्वेश्चन को कर लिया तो कोई भी बोर्ड हो आपका, इसी 11 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं एक एक करके बोर्ड पर आपको ऑल 11 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी। यही 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको बोर्ड एग्जाम से पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। यही वो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एरिया अंडर कर्व, डेल्टा को मैं एरिया से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन ऑफ रूफ माइनस इक्वेशन ऑफ ग्राउंड इनटू dx। dx का मतलब है, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मैंने ले लिया एक ग्राफ, ये रहा मेरा ग्राफ। इसी ग्राफ में ये मेरा रूफ है और ये मेरा ग्राउंड है जो कि y=0 है। अब मुझे एरिया इन दोनों लाइन के बीच निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या यही एरिया है इन दोनों के बीच? तो हमारा इक्वेशन कहता है कि एरिया का फॉर्मूला कहता है लेफ्ट बाउंड्री, यानी यहाँ जो x की वैल्यू है आपको ये लिखना है। राइट बाउंड्री मीन्स यहाँ जो x की वैल्यू है वो लिखना है। इक्वेशन ऑफ रूफ, यानी इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, इस वाले रूफ की, माइनस इक्वेशन ऑफ ग्राउंड, इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, इनटू dx। यही एक सिंपल फॉर्मूले पे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, काम आएंगे। इसलिए अब हम लोग चलेंगे सभी क्वेश्चन की ओर, तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, तब आप AOI के मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, AOI में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल एंड इलिप्स। मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं। मैं पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से ले रही हूं जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट एरिया अंडर दिस वन अबव एक्स एक्सिस एंड बिटवीन दिस वन। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा आपको ग्राफ के से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं याद दिला दूं मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 पर आप V शेप बना दें। अगर ग्राफ पूछा जाता है मॉड x -1, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लें, इतना इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू 1 पर आप V शेप बना दें। राइट साइड वाला लाइन मॉड हटाकर प्लस साइन, लेफ्ट साइड वाला लाइन मॉड हटाकर माइनस साइन हो जाएगा। मैं फ्रेश लिख दे रही हूं, लेफ्ट साइड वाला लाइन मॉड हटाकर माइनस, इसमें राइट साइड वाला लाइन y=x, लेफ्ट साइड वाला लाइन y=-6। अगर मुझसे ग्राफ पूछा जाता है y=mod x + 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इतना इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। मैं -1 पर V शेप बना देती हूँ। ये मेरा -1 है, मैंने V शेप बना दिया। राइट साइड वाले लाइन की इक्वेशन होगी मॉड हटाकर प्लस साइन, मॉड हटाकर मॉड के आगे माइनस साइन। एक और आखिरी क्वेश्चन मैं ले लेती हूं। अगर मॉड x -3 रहे तो क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट में निकाल लूं, x -3 = 0, क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया।
3 पर मैं वी शेप बना दूंगी। राइट साइड वाले लाइन की इक्वेशन x माइनस 3, लेफ्ट साइड वाले लाइन की इक्वेशन मॉड हटाकर माइनस 9। मैं उम्मीद करती हूं आप मॉडुलस के ग्राफ अब सीख गए होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करके बताती हूँ। ये इतना हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैं मॉडुलस से आपको इंट्रोड्यूस करवाई कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। पहले तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 3 इक्वल टू 0, -3 आया। मैं -3 पर क्या करूंगी, वी शेप बना दूंगी। राइट साइड वाले लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू मॉड हटाकर प्लस साइन, लेफ्ट वाले लाइन की इक्वेशन होगी मॉड हटाकर माइनस। मैं अभी जस्ट यहां पर ये बात बता चुकी। अब कह रहा है एबव x एक्सिस प्लॉट करें एंड बिटवीन x इक्वल टू -6 टू x इक्वल टू 0। यहां x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -6 की बात करें, -3 से 3 यूनिट, -6। मुझे यहां से यहां के बीच एरिया निकालना है, x इक्वल टू -6। मुझसे ये एरिया पूछा जा रहा है और मुझसे ये एरिया पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आप गौर से देखिए, क्या ये दोनों एरिया इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल है, इसलिए मैं किसी एक का निकाल के 2 से इंटू कर दूंगी। मैं नाम दे रही हूं O A B C और D। मैं यहां लिख रही हूं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इतना और इतना दोनों सेम है इसलिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ, राइट साइड वाले पार्ट का नाम दे रही हूं ABOA। अब मैंने आपको बताया है कि एक सिंगल फॉर्मूला AOI का कैसा भी क्वेश्चन रहे हमें लगाना है, सिर्फ यही फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ रूफ, आप देख लें इस शेडेड पोर्शन का रूफ कौन है, ये लाइन है रूफ, यानी इक्वेशन ऑफ AB माइनस ग्राउंड, ये ग्राउंड का मतलब जो नीचे से सपोर्ट कर रहा है, रूफ का मतलब जो ऊपर से सपोर्ट कर रहा है। ग्राउंड की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 माइनस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। मैंने बताया यहां लेफ्ट बाउंड्री, इसको लेफ्ट पर x की वैल्यू क्या है, लेफ्ट और राइट बाउंड्री लिखना मैं सिखाती हूं आपको। आप अपने रूफ पर मूव कर जाइए, इस किनारे पर x की वैल्यू, इस किनारे पर x की वैल्यू और dx। एक बात और मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं, AB की इक्वेशन क्या है, AB की इक्वेशन ये, y को छोड़ देंगे x प्लस 3 लिखेंगे। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, y को छोड़ देंगे 0 को लिख लेंगे। अब मैं इंटीग्रेट कर दूं इसे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस 3 से 0, एक बार अपर लिमिट डाल देंगे 0 बाई 2 प्लस 0, एक बार मैं लोअर लिमिट डाल दूंगी 9 बाई 2 माइनस 9। अच्छे से देखें, ये 0 माइनस 9 बाई 2 और माइनस प्लस 2 इंटू 9 बाई 2, हमारा रिजल्ट आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। अगर आप वेरीफाई, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां तक आपको दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, तो मैं यहां तक आपको दिख रहा है, तो इसके बाद मैं कैलकुलेशन यहां पे करूंगी 2 इंटू, एक बार मैं अपर लिमिट पुट कर दूंगी 0 प्लस 0 माइनस, लोअर लिमिट पुट करूंगी -3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 माइनस 9। एक बार और ध्यान दें, इसका कैलकुलेशन ये आएगा 2 कैंसल 9 स्क्वायर यूनिट। अगर आप स्क्वायर यूनिट लिखना भूल जाएंगे आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब यूनिट स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल
ट्राइंगल का एरिया निकालने को कह रहा है। हैविंग साइड्स आर दिस वन एंड दिस वन, 3 साइड की इक्वेशन दी हुई है और हमें निकालना है एरिया। सबसे पहले मैं इससे वर्टेक्स निकालूंगी। इस तीनों को मैंने नाम दे दिया ए बी, बी सी और ए सी। अब मेरा लक्ष्य ये तीनों वर्टेक्स निकालना। इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो कौन सा वर्टेक्स निकलेगा? मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो कॉमन ये ए है, बी है और सी है, दोनों में कॉमन पॉइंट बी है। इसका मतलब जब इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो बी निकलेगा। फॉर पॉइंट बी सॉल्विंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। अब सॉल्व करना है। y की वैल्यू यहां से लेकर मैंने यहां रख दिया है। 1 and 1 कैंसल्ड आउट, 2x minus 3x minus x equal to 0 means x equal to 0। मैंने x कोऑर्डिनेट 0 रख दिया है। x की वैल्यू 0 जब यहां रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी हमारा पॉइंट b तो कैलकुलेट हो गया। पॉइंट a के लिए इन तीनों में किस किस को सॉल्व करना होगा? a इसमें लिखा है यानी 1 को, a इसमें नहीं लिखा है, a इसमें लिखा है। इसका मतलब जिस दो में a लिखा है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a आएगा। इसे और इसे सॉल्व करना है 1 and 3। a का कोऑर्डिनेट देख लो, x की वैल्यू 4 है, 4 को यहां रख देंगे, 4 2 8 प्लस 1। a कोऑर्डिनेट हमारा 4,9 आ गया। अब हमारा लक्ष्य है c निकालना। c को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? फॉर c सॉल्विंग, c किस दोनों में है? यहाँ c इसमें है और इसमें है, मतलब मैं 2 and 3 को सॉल्व करूंगी। 2 इक्वेशन लिखा है दिस वन एंड 3 इक्वेशन लिखा है x इक्वल टू 4। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, x कोऑर्डिनेट आया 4, x के जगह 4 रख देती हूँ, 4 3 12 प्लस 1, y की वैल्यू आ गया 13। x आ गया 4, y आ गया 13। हमारा पॉइंट C कैलकुलेट हो गया। हमारा अगला लक्ष्य है तीनों पॉइंट को ओरिजिनल प्लॉटिंग करना। मैं प्लॉट करके आपको दिखा रही हूं। पहला पॉइंट था 0,1, मैं यहां 1 को लिख दी, ये पॉइंट हो गया 0,1 जिसका नाम हो गया P। नेक्स्ट है 4,9, 1 2 3 4। 4 को 9 से, यहां मैंने 9 ले लिया, ये 4 और 9 मैंने प्लॉट कर लिया A 4,9। नेक्स्ट था 4,13, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 13, मैंने ले लिया C 4,13। A B C को मिलाकर जो एरिया बना, हम लोग अब इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो कुछ बच्चे पूछते हैं मैम क्या ये ग्राफ मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा? नो, ये इस क्वेश्चन का ग्राफ, इस चैप्टर का ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे नहीं बनाएंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैं आपको बताऊंगी रूफ की इक्वेशन क्या है, ग्राउंड की इक्वेशन क्या है। सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लोग लिखेंगे यहां मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है जो हर क्वेश्चन में लगेगा, इक्वेशन ऑफ रूफ। इस एरिया का ये साइड वॉल है, इस एरिया को ऊपर से ये शैडो प्रोवाइड कर रहा, मतलब रूफ ये होगा, ये रूफ की तरह ट्रीट होगा। इक्वेशन ऑफ बीसी, मैं बात कर रही हूं यहां इक्वेशन ऑफ बीसी। ग्राउंड ये ट्रीट होगा, इक्वेशन ऑफ बीए। अब ये मैंने dx लिख दिया, इस प्लेस पे लेफ्ट बाउंड्री, इस प्लेस पे राइट बाउंड्री। आपको क्या करना है, इस रूफ पर मूव करना है। मैं मूव कर गई, इस किनारे पर x की वैल्यू 0, इस किनारे पर x की वैल्यू 4। अब हम लोग लिखेंगे 0 to 4 BC की इक्वेशन, BC की इक्वेशन
y को छोड़ देंगे, केवल x, क्योंकि dx नहीं है इसलिए x का टर्म लेंगे। BC के पास जाते हैं, मैं गलत लिख दी यहां, ग्राउंड मेरा BA था। BA की इक्वेशन है 2x + 1। अब तो सारा काम हम लोगों ने कर लिया, सिंपली इंटीग्रेट कर दें। 3x - 2x, x 0 to 4, x का इंटीग्रेशन x² / 2, अपर लिमिट 0 to 4, 1/2 बाहर निकाल देंगे और ये दोनों हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। पहली बार अपर पुट करते हैं x के जगह 4, अगली बार में लोअर पुट करते हैं 0, 16/2, 8 स्क्वायर यूनिट हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी से ऐसे 3 क्वेश्चन और दिए, एक सॉल्व एग्जांपल में दिया, एक मिसलेनियस में दिया, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या जो बच्चे हमारी बुकलेट पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन 5 दिए, सीबीएसई इस पैटर्न के क्वेश्चन 5 बार पूछिए, आप वहां से भी बना सकते हैं। या अगर आप एमटीजी या अरिहंत का क्वेश्चन बैंक यूज करते हैं तो उस क्वेश्चन बैंक में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 3 वर्टेक्स दिए हैं, सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगी इसे। पहला वर्टेक्स है 4,1, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 1, 4,1 पॉइंट ए हो गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6, 6, x एक्सिस पर 6, y एक्सिस पर 6, दोनों को मैच करवा दिया, कोऑर्डिनेट B मिल गया। अगला कोऑर्डिनेट है 6, C, x एक्सिस पर 8, y एक्सिस पर 4, C की वैल्यू 8,4 हो गई। तीनों को मैंने मिला दिया, हमारा ट्राइंगल रेडी हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हम लोग देखेंगे कि क्या इस शेडेड पोर्शन का एक ही रूफ है या 2 रूफ है, एक ही ग्राउंड है या 2 ग्राउंड है, हम लोग ये सीखेंगे। पहले गौर से देखें, ये ऐसा वाला घर है, ऐसा वाला घर है। हम लोग बचपन में आर्ट में करते थे ना, पेंट में घर बनाना, यहाँ दरवाजा और यहाँ खिड़की। ये ऐसा घर है, आधे दूर में ये रूफ है, आधे दूर में ये रूफ है। जहां से रूफ चेंज होगा वहां पार्टीशन डाल देंगे हम लोग। यहां से रूफ चेंज हो रहा है, यहां से हम लोग पार्टीशन डाल देंगे। हमारा रिक्वायर्ड एरिया 2 पार्ट में बट गया। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। मैं इसका नाम दे रही हूं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसे मैं 2 टुकड़े में बांट दे रही हूं। पहले ट्राइंगल का नाम है ABD, ट्राइंगल ABD, प्लस दूसरे वाले का नाम है ट्राइंगल BCD। इन दोनों को जब मैं निकालना शुरू की तो ध्यान देंगे, यहां ABD फर्स्ट पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट के एरिया के लिए 2 ही चीज तो मुझे चाहिए, रूफ एंड ग्राउंड। इस एरिया का रूफ क्या है? इस एरिया का रूफ ये है, ये रूफ है इस एरिया का। अगर इस एरिया का रूफ ये है तो नाम है AB, मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ AB माइनस इसके लिए ग्राउंड कौन है, ये AD की वही इक्वेशन होगी जो AC की होगी, इसलिए मैं लिखूंगी इक्वेशन ऑफ AC। हम लोग दोनों लिमिट डालेंगे। लिमिट के लिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, रूफ पर मूव कर जाएं। यहां x की वैल्यू 4 है, यहां पे x की वैल्यू 6 है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। इस पार्ट का रूफ ये है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ BC माइनस हमारा ग्राउंड ये DC की इक्वेशन वही होगी जो AC की होगी, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AC। अब हम लोग लिमिट देंगे। लिमिट के लिए मैंने सिखाया है रूफ पर मूव कर जाएं। इस किनारे पर x की वैल्यू 6 है, इस किनारे पर x की वैल्यू 8 है। डियर स्टूडेंट, यहां पे दिख रहा है आपको? आप देख लें, अगर दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ती हूं। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे इक्वेशन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ था तो मैंने वर्टेक्स निकाला था। इस बार वर्टेक्स दिया हुआ है तो मैं इक्वेशन निकालूंगी, तभी तो यहां रिप्लेस करूंगी।
मैंने इक्वेशन पहले से निकाल रखा है, 3 वर्टेक्स है, इससे 3 इक्वेशन आएगी, ए बी बी सी एंड ए सी। मैं 2 निकाल के रखी हूं, एक आपके समझाने के लिए मैं छोड़ दी थी। ए और सी पता है, इक्वेशन ए सी कैसे निकालेंगे? लाइन का फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला, मैं यहां लिख दी हूं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा? y माइनस y1, y1 मतलब ये कोऑर्डिनेट, इक्वल टू यहां स्लोप होगा m x माइनस x1। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 4 4। मैं इस -1 को उस तरफ ले जाऊंगी, 3x अपॉन 4 माइनस 4 4 कैंसल, +1। हमारा आंसर आ गया 3x/4 माइनस 2, AC की इक्वेशन। सिमिलरली ए बी, ए पता है बी पता है, वही फॉर्मूले पुट करके ए बी की इक्वेशन निकाल दी। सिमिलरली बी सी पता है, वही फॉर्मूला पुट करके बी सी की इक्वेशन निकाल दी। अब तीनों इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, हम लोग सिर्फ तीनों को प्लेस करेंगे। ए बी की इक्वेशन क्या है? ए बी की इक्वेशन है 5x अपॉन 2 माइनस 9। AC की इक्वेशन क्या है? AC की इक्वेशन है 3x अपॉन 4 माइनस 2 इंटू dx। 4 to 6, 6 to 8। BC की इक्वेशन माइनस x प्लस 12। AC की इक्वेशन 3x/4 माइनस 2। तो इंटीग्रेशन है, मैं छोड़ दूं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूं। 4 to 6, 2 और 4 का एलसीएम 4, 5 2 जा 10x, 9 4 जा 36 माइनस 3x प्लस 2 4 जा 8। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 4 एलसीएम माइनस 4x प्लस 48 माइनस 3x प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 4। मैं 4 यहां और यहां सबसे बाहर निकाल देती हूं। 4 to 6, 10x माइनस 3x 7x माइनस 36 प्लस 8 28 का इंटीग्रेशन। 6 to 8, 4 तो बाहर निकल चुका, -4 -3 -7 48 प्लस 8 56। अब हमें दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। 1/4 को बाहर रहने देती हूं। 7x का इंटीग्रेशन x²/2, 28 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x। मैं यहां लिमिट पुट कर दूंगी 4 to 6 -7 x का इंटीग्रेशन x²/2, 56 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 6 to 8। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, वो भी मैं बता देती हूं। 7/2 हम लोग कांस्टेंट लेंगे, x², एक बार अपर लिमिट 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 28 एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, -7/2 x² अपर लिमिट 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 56 कॉमन, 8 माइनस 6। कैलकुलेशन लास्ट कर लेते हैं। क्या मैं 7 कॉमन ले सकती हूं? पूरे से थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं 7 कॉमन ले लेती हूं, या एक काम कर लेते हैं, रहने देते हैं। 36 माइनस 16 20/2 10 70, 6 माइनस 4 2 माइनस 56, 64 माइनस 36 36 8 24, 36 8 44 और 20 यानी 28 आ जाएगा। 28/2 14 गुने 7 98, 8 माइनस 6 2 2 गुने 56, 56 इंटू 2
आ गया। लास्ट काम 112 और 70 को जोड़ देती हूं। लास्ट कैलकुलेशन आ गया हमारा फाइनल आंसर 7 स्क्वायर यूनिट। ये 6 मार्क्स में सीबीएसई पूछी है, बीएसई में भी पूछी है। डियर स्टूडेंट, अब आपको ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं या क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करने। हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है, अब हम लोग पैराबोला पर चलेंगे। सबसे पहले मैं पैराबोला की थ्योरी सिखाऊंगी, तो आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैराबोला एंड सर्कल कवर। आप बच्चे 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सीख गए, जिसमें 2 क्वेश्चन ट्राइंगल से रिलेटेड था और 1 क्वेश्चन मॉडेक्स से रिलेटेड था। इन तीनों क्वेश्चन के बाद अब आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम मैं 20 क्वेश्चन अभी होमवर्क में दे रही हूँ। आज का वीडियो लेक्चर मैंने जानबूझकर छोटा बनाया, क्योंकि इंटीग्रेशन आप बच्चे बहुत अच्छे से लेंदी वे में एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चन की आप बच्चे ने प्रैक्टिस करी है। अब एरिया के लिए अगर आप केवल कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से सीख जाएं तो बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। आज जो ट्राइंगल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने सीखा, वो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ बिफोर 8.2 एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज 370 सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9। आप केवल क्वेश्चन पढ़िएगा, मेथड आप अपना यूज़ करिएगा, बुक के मेथड को ऑप्ट नहीं करिएगा। एनसीईआरटी 8.2 में 2 क्वेश्चन है 4 और 5। ये दोनों क्वेश्चन 2 अलग अलग पैटर्न के हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल का वो क्वेश्चन जिसमें वर्टेक्स तीनों दिया हुआ हो, और एक ट्रायंगल का वो क्वेश्चन जिसमें तीनों साइड की इक्वेशन दी हुई हो। अगर इन क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन एनसीईआरटी का ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सिर्फ 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा आपसे बन जाएगा। और तब बात करती हूँ सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड ही क्यों ना हो। स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सीबीएसई रिपीट करती है, सीबीएसई के क्वेश्चन स्टेट बोर्ड रिपीट करती है। इसलिए सभी बोर्ड के बच्चों को सभी क्वेश्चन बनाने हैं। आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिसाइड कर सकते हैं कि ये आज का 26 मिनट का वीडियो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। आपका स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो इसकी विशेषता है कि इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ अवेलेबल हैं, तो अपना शेपिंग फ्यूचर ऐप है। आज मैं आपको 30 सेकेंड में ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं गूगल प्ले स्टोर पे चलती हूँ। ये रहा प्ले स्टोर, मैंने क्लिक कर लिया। सर्च में आप कर सकते हैं शेपिंग फ्यूचर, लिख सकते हैं। कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टाइप करेंगे शेपिंग फ्यूचर, जैसे ही करेंगे, मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा
मैं ये वाला फिर क्लिक करूँगी, ओपन। अब मैं आपको दिखाती हूँ, डेटा ऑफ था। यहाँ से आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे सबसे पहले क्लिक किया। मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, सबसे पहले यहाँ है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन और यहाँ सेकंड नंबर पे है चैप्टर 8, इसी पे आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको ऑल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं। आप बच्चे कमेंट करिएगा कि आपको क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि यहाँ मैं अब आपसे कमेंट की उम्मीद करती हूं कि क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 7 बहुत अच्छे से कवर अप करवाया है, तो अब समय कम है। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, लेकिन बोर्ड के एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी। फिर भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस वेलकम हैं। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुल कितने क्वेश्चन चाहिए और आप उसे कितने डिटेल में चाहती हैं। थैंक यू।